अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। आप बुक के टाइटल पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक पोइम है, द मॉक टर्टल्स सॉन्ग। ये पोइम एक मशहूर स्टोरी एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड में से ली गई है। ये स्टोरी बहुत से स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब कैरेक्टर्स और इम्पॉसिबल वाक़यात पर मबनी है। तो आइए इस पोइम की रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। द मॉक टर्टल सॉन्ग। मॉक का मतलब होता है नकली या बनावटी। एक नकली कछुए का गाना या गीत। वर्ड्स टू नो, एस्कैंस शक की नज़र से देखना, तिरछी नज़र से देखना। बिलव्ड प्यारा, महबूब। नोशन ख्याल, गुमान। पोरपाइस ये वेल की तरह एक मैमल मछली है जो डॉल्फिन से मिलती जुलती है, इसको संगे माही कहते हैं। स्केली खुपरीली, परतदार। शिंगल साहले समंदर पर पाए जाने वाले गोल पत्थर या फिर दरियाओं के किनारे भी पाए जाते हैं। वाइटिंग मछली की एक किस्म। विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर सेड अ वाइटिंग टू अ स्नेल। अब यहाँ पर जो वाइटिंग मछली है वो फन करने के मूड में है, मस्ती करना चाहती है समुंदर के किनारे। तो वो स्नेल से मुखातिब है और उसे कहती है कि विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर, क्या तुम थोड़ा तेज चलोगे। देयर्स अ पोपाइज क्लोज बिहाइंड अस, हमारे पीछे पीछे एक पोपाइज आ रहा है। एंड ही इज ट्रेडिंग ऑन माई टेल, और वो मेरी दुम पर पाँव रख रहा है। सी हाउ ईगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल्स ऑल एडवांस। अब मछली जो है वो स्नेल को हिम्मत और हौसला दिला रही है और कहती है कि देखो कितने जोशो खरोश से लॉबस्टर्स यानी केकड़े, झींगे और कछुए सब आगे बढ़ते हैं। दे आर वेटिंग ऑन द शिंगल, और वो सब गोल पत्थरों पर इंतज़ार कर रहे हैं। विल यू कम एंड ज्वाइन द डांस, क्या तुम आओगे और डांस में, रक्स में शामिल होगे। विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू, क्या तुम आओगे या नहीं आओगे, आओगे या नहीं आओगे। यही बात वो बार बार रिपीट करती है। विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू, वॉन्ट यू जॉइन द डांस। यू कैन रियली हैव नो नोशन, वो कहती है, वाइटिंग जो मछली है वो कहती है कि कितना मज़ा आने वाला है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। तो इस बात को वो इस तरह कहती है कि तुम्हारे गुमान में भी ना होगा। हाउ डिलाइटफुल इट विल बी, कि इसमें कितना मज़ा आने वाला है। व्हेन दे टेक अस अप एंड थ्रो अस, जब वो हमें उठाएंगे और फेंकेंगे। विद द लॉबस्टर्स आउट टू सी, केकड़ों के साथ समंदर में। बट द स्नेल रिप्लाइड टू फार, लेकिन स्नेल ने जवाब दिया बहुत दूर, बहुत दूर। यानी स्नेल जो है वो डर जाता है ना, तो वो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, वो हमें उछाल कर बहुत दूर समंदर में फेंक देंगे। ये देखिए स्नेल अब मुंह बना के बैठा हुआ है। एंड गेव अ लुक एस्कैंस, और वो शक भरी एक नज़र डालता है। सेड ही थैंक द वाइटिंग काइंडली, और कहता है कि वो तहे दिल से वाइटिंग का शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करता है। बट ही वुड नॉट जॉइन द डांस, लेकिन वो डांस में शामिल नहीं होगा। वुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा। और फिर इसी बात को वो रिपीट करता है। वुड नॉट जॉइन द डांस, वुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट जॉइन द डांस। क्योंकि ये एक सॉन्ग है इसलिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल पोएम में रिदम यानी ताल और तरन्नुम पैदा करने के लिए किया गया है। What matters is how far we go, his scaly friend replied। वहाँ पर एक स्केली मछली भी मौजूद है और वो ये सब कुछ देख रही है, सुन रही है। तो वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितनी दूर जाकर गिरते हैं। उस खपरों भरी दोस्त ने जवाब दिया, देयर इज़ अनदर शोर, यू नो, तुम्हें मालूम है कि एक और साहल है। अपॉन द अदर साइड, दूसरी तरफ। द फर्दर ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से
जितनी दूर जाओगे द नियरर इज टू फ्रांस, फ्रांस के उतना ही नज़दीक पहुंचोगे। देन टर्न नॉट पेल बिलव्ड स्नेल, अब बेचारा जो स्नेल है वो खौफ से जर्द पड़ गया है, तो वो उसे कह रही है कि घबराओ मत, यानी जर्द मत पड़ो प्यारे स्नेल, बट कम एंड जॉइन द डांस, बल्कि आओ और रक्स में शामिल हो जाओ। विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू, विल यू जॉइन द डांस, क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं आओगे। फिर ये वही लाइंस रिपीट हो रही हैं, विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू, वॉन्ट यू जॉइन द डांस। तो ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।